जय श्री राम। राधे राधे। तो पति देवता श्रुतीय महु मातु प्रथम तब रे महिमायमित न सकहि कही सहस सरदासेस। पति देवता श्रुतीय महु मातु प्रथम तवरेक। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता जानकी जी गौरी मंदिर में जाकर माँ पार्वती से विनती कर रही हैं कि पति देवता श्रुति महु मातु प्रथम तवरेक। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदाशीष। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। तो सेवते तो ही सुलभि फलचारी वरदायनी पुरारी पियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनि सब हो ही सुखारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली माता, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। इसलिए हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो मोरे मनोरथ जानहुनी के बसहु सदायुर पुरुष बही के कीन्हु प्रगट न कारण तेहि कीन्हु प्रगट न कारण तेहि अस कही चरण गही बही देहि। मोर मनोरथ जानहुनी के। सीता जी कह रहे कि हे माता मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, अच्छी तरह से जानती है। बसहु सदा उरपुर सब ही के, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। अकीरहु प्रकट न कारण ते ही अस कही चरण गहे वै देही। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया आपके सामने, क्योंकि आप जानती हैं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी अखसी माल मूरत मुस्कानी। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हर्ष ही भरेऊ। और मूर्ति मुस्कुराई। माता पार्वती की मूर्ति जो थी वो मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, गौरी जी बोल रही हैं कि सुन सिया सत्य आशीष हमारी पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। सुन सिया सत्य आशीष हमारी पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। नारद बचन सदा शुचि साचा सो बरु मिला ही जाहि मनुराचा। पार्वती जी कह रहे हैं कि हे प्रिय सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। नारद वचन सदा शुचि साचा सो वर मिलहि जाहि मनुराचा। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। तो मनु जाहि राचेऊ मिले ही सो वरु
सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। माता पार्वती कह रही है कि मनु जाहि राचे मिले ही शोभर सहज सुंदर सामरो। हे सीते, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को अच्छी तरह से जानता है। यही भांति गौरी शीश सुन सी सहित ही हर्षियली। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखिया हृदय में प्रसन्न हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। तो जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हरसु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बामयंग फरकनु लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, जो प्रसन्नता हुई, वह किसी से कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी सब कुछ कह दिया। क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, अपुण्य शीश दु भाई निधि। और सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि विश्वामित्र जी ने पूजा अर्चना की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मन में तुम्हारी जो इच्छा है वो अवश्य पूर्ण हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। तो करी भोजनो मुनिवर विज्ञानी, अलगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, और संध्या करन चले दो भाई। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा पुरानी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन आदि करके कुछ प्राचीन कुछ पुरानी कथाएं कहने लगे। इतने में विगत दिवस गुरु आयस पाई, इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर संध्या करण चले दो भाई। गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई अर्थात श्री राम और लक्ष्मण संध्या वंदन करने के लिए चले गए। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया, आनंदित हुए। बहुरी विचार कीन्ह मन माही, और सीय वदन मम सम हिम करनाही। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान भी नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विश्व दिन मलिन सकलंक, और सीय मुख समता पाओ किमि चंदु बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, इस चंद्रमा को तो खारे समुद्र में जन्म हुआ। फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। तो घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, अग्रसई राहु निज संझहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह तो घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी क्षेत्र में अपने संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमर का बहरी मुरझा देने वाला है।
इसलिए ये चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी की मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके श्री राम को बड़ी रात हो गई। जानकर वे गुरु जी के पास चले। बड़ी रात हो गई ये जानकर वे अपने गुरु विश्वामित्र के पास चले। तो कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आया सुपाई कीन्ह विश्रामा। अभिगत निसार रघु नायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर श्री राम विश्राम के लिए गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, भाई लक्ष्मण से कहने लगे कि हे तात लक्ष्मण देखो, उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। हे तात लक्ष्मण देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुण देव अर्थात सूर्यदेव उदय हुआ है। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुबानी। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई श्री राम को दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय